361वां दिन नए अहदनामा में से आज की तलावत। यूहन्ना आरफ का मुकाशफा, उसका 18वां बाब, 17वीं आयत से लेकर 19वें बाब की पहली आयत तक। और सब नाखुदा और जहाज के सब मुसाफिर और मलाह और जितने समंदर का काम करते हैं, जब उसके जलने का धुआं देखेंगे तो दूर खड़े हुए चिल्लाएंगे और कहेंगे, कौन सा शहर इस बड़े शहर की मानद है। और अपने सरों पर खाक डालेंगे और रोते हुए और मातम करते हुए चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे, अफसोस अफसोस, वो बड़ा शहर जिसकी दौलत से समंदर के सब जहाज वाले दौलतमंद हो गए, घड़ी ही भर में उजड़ गया। ऐ आसमान और ऐ मुकद्दसों और रसूलों और नबियों, उस पर खुशी करो, क्योंकि खुदा ने इंसाफ करके उससे तुम्हारा बदला ले लिया। फिर एक जोर आवर फरिश्ता ने बड़ी चक्की के पाट की मानद एक पत्थर उठाया और ये कहकर समंदर में फेंक दिया कि बाबल का बड़ा शहर भी इसी तरह जोर से गिराया जाएगा और फिर कभी उसका पता ना मिलेगा। और बरबत नवाजों और मुतरबों और बांसुरी बजाने वालों और नरसिंगा फूंकने वालों की आवाज फिर कभी तुझ में ना सुनाई देगी। और किसी पेशा का कारीगर तुझ में फिर कभी पाया ना जाएगा। और चक्की की आवाज तुझ में फिर कभी ना सुनाई देगी। और चिराग की रोशनी तुझ में फिर कभी न चमकेगी। और तुझ में दुल्हे और दुल्हन की आवाज फिर कभी न सुनाई देगी, क्योंकि तेरे सौदागर जमीन के अमीर थे और तेरी जादूगरी से सब कौमें गुमराह हो गईं। और नबियों और मुकद्दसों और जमीन के और सब मकतूलों का खून उसमें पाया गया। यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा, उसका 19वां बाब। इन बातों के बाद मैंने आसमान पर गोया बड़ी जमात को बुलंद आवाज से ये कहते सुना कि हालेलुया, नजात और जलाल और कुदरत हमारे खुदा ही की है, क्योंकि उसके फैसले रास्त और दुरुस्त हैं, इसलिए कि उसने उस बड़ी कसबी का इंसाफ किया जिसने अपनी हराम कारी से दुनिया को खराब किया था और उससे अपने बंदों के खून का बदला लिया। फिर दूसरी बार उन्होंने हालेलुया कहा और उसके जलने का धुआं अब्दुल्लाबाद उठता रहेगा। और 24 बुजुर्गों और 4 जानदारों ने गिरकर खुदा को सजदा किया जो तख्त पर बैठा था और कहा, आमीन, हालेलुया। और तख्त में से ये आवाज निकली कि ऐ उससे डरने वाले बंदो, खा छोटे हो खा बड़े, तुम सब हमारे खुदा की हम्द करो। फिर मैंने बड़ी जमात की सी आवाज और जोर के पानी की सी आवाज और सख्त गर्जों की सी आवाज सुनी कि हालेलुया, इसलिए कि खुदावंद हमारा खुदा कादर मुतलक बादशाही करता है। आओ हम खुशी करें और निहायत शादमान हों और उसकी तमजीद करें, इसलिए कि बर्रा की शादी आ पहुंची और उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया और उसको चमकदार और साफ महीन कतानी कपड़ा पहनने का इख्तियार दिया गया, क्योंकि महीन कतानी कपड़े से मुकद्दस लोगों की रास्तबाजी के काम मुराद हैं। और उसने मुझसे कहा, लिख, मुबारक हैं वो जो बर्रा की शादी की ज़ियाफत में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये खुदा की सच्ची बातें हैं। और मैं उसे सिजदा करने के लिए उसके पांव पर गिरा। उसने मुझसे कहा कि खबरदार, ऐसा ना कर, मैं भी तेरा और तेरे उन भाइयों का हम खिदमत हूं जो यस्सु की गवाही देने पर कायम हैं।
خدا ہی کو سجدہ کر، کیونکہ یسوع کی گواہی نبوت کی روح ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔